अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम पार्ट 2 यानी कि MCQs करने जा रहे हैं। पार्ट 2 केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर नंबर 4 9th क्लास के पहले 10 हमने कर दिए थे। आज हम 11वें से शुरू कर रहे हैं, तो बगैर देर के आइए हम करते हैं। सबसे पहले देखें, बॉन्ड विच इन्वॉल्व्स 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज। ऐसा बॉन्ड जिसमें 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो। अब जब भी लफ्ज आ जाए ना 3, ठीक है, यहाँ जैसे है 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये है कि ट्रिपल। इसका मतलब क्या है? ट्रिपल। तो आप देखेंगे डबल भी नहीं होगा, सिंगल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और किसके बीच में? जैसे ये समझे नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 बॉन्ड चाहिए। कितने बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड चाहिए, तभी उसका अट्ठा पूरा होगा। और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाए तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। तो अगला सवाल देखें, अ नॉन मेटल एटम फॉर्म एनाइन। जब भी लफ्ज एनाइन आ जाए, आप पहली बात तो आपको पता हो कि जब भी जैसे भी यहाँ पर एनाइन आ जाएगा, और एनाइन बनेगा भी किसमें? नॉन मेटल में। नॉन मेटल एनाइन बनाएगा। जब भी बात करेंगे हम एनाइन की, तो एनाइन हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। याद रखें, एनाइन हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पहली बात, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो चार्ज आएगी वो क्या आ जाएगी? माइनस चार्ज। क्या आ जाएगी? माइनस चार्ज। और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 7। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन होगा, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लूजेस ऑफ प्रोटॉन्स और गेन ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, प्रोटॉन्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 11वां हो गया, 12वां हो गया। अब आ जाए 13वें पे। When 2 आइडेंटिकली एटम्स। आइडेंटिकली का मतलब क्या है? सेम एटम्स। आइडेंटिकली का मतलब क्या है? सेम, सिमिलर। या फिजिक्स में आप देखेंगे लफ्ज इस्तेमाल होता है क्वाइंसाइड, तो वही है आइडेंटिकली एटम्स। शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। शेयर करें, क्या करें? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करें। एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच। और उस पर क्या लगाएं? फोर्स लगाएं। अदर देन बॉन्ड फॉर्म इज। तो अगेन आप एक बात समझ लें, व्हेन 2 आइडेंटिकली एटम्स, जब 2 आइडेंटिकल एटम्स क्या करें? शेयर करें इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे यहां हमने किए नाइट्रोजन के एटम और ये नाइट्रोजन के एटम, दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। सिमिलर एटम तभी होंगे जब उनका जो है वो सेम एटम हो। जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। डबल का मतलब समझ लें कि यहां पर 3 लाइनें हैं, यहां पर 2 लाइनें हो जाए, तो इसका तो चक्कर ही नहीं। दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जिसको हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें बेसिकली क्या होता है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड में, कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है या एक ही एटम होता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब यहां ये हो सकता है पोलर, यहां हो सकता है नॉन पोलर। अब पोलर कौन सा होता है? आप इसको याद कर लें, जैसे H2O। तो H2O में देखें H अलग है, O अलग है। तो जब भी हम पोलर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? डिसिमिलर। उसमें क्या होगा? डिसिमिलर। ठीक है जी, डिसिमिलर एटम्स होंगे। आप यहां देख भी सकते हैं कि H और O सेम नहीं है, लेकिन वहां हमें क्या दिया गया है? आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल जब भी होगा, आइडेंटिकल जब भी होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर पूछा जाता यहां पर कि भाई डिसिमिलर हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है 13वें का जवाब क्या हो गया? ए हो गया। अब आ जाए 14 साइंथेटिक रीजंस। ठीक है जी, रीजंस जो है पैदावार किया जा रहा है और उसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये इस्तेमाल होता है रीजंस, अगर आप देखें पॉलिश के अंदर, पेंट्स के अंदर, प्लास्टिक्स के अंदर, गार्निश के अंदर वगैरह वगैरह। तो ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए तो हम प्लास्टिक भी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता भी होगा।
ठीक है। एडिशन इज रिक्वायर्ड, एडिशन क्या कहते हैं, और कोहिजन ये बेसिकली फोर्स होती है। कोहिजन फोर्स होती है सिमिलर एटम्स के अंदर। किसके अंदर होती है? सिमिलर एटम्स के अंदर। अगर सिमिलर एटम्स के अंदर अगर फोर्स हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? कोहिजन। बायो में भी आप पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में है, वाटर में जब भी आप पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी आप पढ़ सकते हैं। और एडिशन फोर्स हम उसको कहेंगे जिसमें हम क्या कहते हैं? डिसिमिलर एटम्स हो। डिसिमिलर एटम्स एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करें। डिसिमिलर एटम्स क्या करें? एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। ठीक है जी, अट्रैक्ट करें तो उसको हम क्या कहेंगे? एडिशन। और सिमिलर एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो उसको हम क्या कहेंगे? कोहिजन। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होता क्योंकि हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी, वाटर रेजिस्टेंस। वाटर की रेजिस्टेंस के लिए हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी जो है वो किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। अगला देखें, 15वां जो है, 15वां हमने यहां लिखा है ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 6 है। यहां इन्होंने लिख भी दिया है कि ऑक्सीजन का ताल्लुक किसके साथ है? 6A के साथ। ऑक्सीजन का ताल्लुक क्या है? 6A के साथ। तो जब हमने पढ़ा था तो ऑक्सीजन के बारे में हमने ट्रिक भी पढ़ी थी, ओ सांवली सी तेरी पूनम। ठीक है जी। तो उस हिसाब से यहां मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर जब भी हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ग्रुप नंबर 6 में आ रहा है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 6। इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 6। ठीक है। तो आप कमेंट में ये भी मुझे बताएं कि ग्रुप नंबर 8 जो है नोबल गैसेस है उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आप मुझे बताएं। तो ग्रुप नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अगला सवाल देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट शेयर्ड। अब ये देखें, बात याद रख लें कि विच आर नॉट शेयर्ड, विच आर नॉट शेयर्ड, जो शेयरिंग में हिस्से नहीं रह रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे, बॉन्ड पेयर हम कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे, शेयर पेयर करेंगे। सबसे पहली बात देखें कि यहां लिखा हुआ है नॉट शेयर। जब नॉट शेयर है तो शेयर पेयर होगा ही नहीं, पहली बात। और शेयर्ड पेयर का दूसरा नाम क्या है? बॉन्ड पेयर। क्या नाम है? बॉन्ड पेयर। तो ये भी नहीं होगा। शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर सेम है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? लोन पेयर। क्या हो जाएगा? लोन पेयर। लोन पेयर यानी इसका जो ऑप्शन है 16 का, ऑप्शन नंबर बी सही है। लोन पेयर को हम दूसरा नाम ये भी देते हैं कि गैर शादीशुदा कुंवारे। ठीक है जी, गैर शादीशुदा। आप इसको इस तरह से भी याद कर लेंगे, कुंवारे। या हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो बॉन्डिंग में हिस्से नहीं ले। मैं आपको समझा देता हूं, जैसे हमने ये बनाया ना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में ही हम समझ लेते हैं। ये हमने नाइट्रोजन बनाया, हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास जो लास्ट या आउटर मोस्ट शेल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और 5वां। इन्होंने तो बांड बना लिए, किसके साथ? सपोज करें नाइट्रोजन के साथ। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने बांड बना दिए, तो जो बांड बना रहा है उनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। या उनको हम क्या कहेंगे कि शेयर्ड पेयर है। ये क्या है हमारे पास? शेयर्ड पेयर है। ओके। लेकिन अब यहां देखें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने तो बॉन्ड बना दिए, बाकी 2 है, ये बॉन्ड नहीं बना रहे, तो इनको हम नाम देंगे लोन पेयर। क्या नाम देंगे? लोन पेयर। ठीक है। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो शादीशुदा ना हो, गैर शादीशुदा या कुंवारे हो, या अगर आपने एक एनिमल देखा हो फॉक्स, लूमर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो झुंड में शिकार करते हैं। लेकिन उनमें एक ऐसा लूमर भी होता है जो झुंड में शिकार नहीं करता, वो अकेला शिकार करता है, तो उसको भी हम कहते हैं लोन फॉक्स। ठीक है। तो हमने ये 6 कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बकाया करते हैं। चलें जी, हमने 16वें तक कर लिए, अब हम 17वां कर रहे हैं। वो देखें, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। अब इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर आपको पता हो, जैसे ये है, ये हमारे पास है HCl, ये हमारे पास क्या है? HCl। अब इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है HCl, तो इसको तो हम कहेंगे ये हमारे पास है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये हमारे पास क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर। ये हमारे पास क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है। लेकिन अगर एक और हो, जैसे ये H है और ये Cl है, तो अब होगा क्या? क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कल भी हमने जो पार्ट 1 में किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां हमें पूछ रहा है कि इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हो गई,
और ये जो है ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हो गई। लेकिन होता क्या है कि इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना यहाँ, ये क्लोरीन खींच लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जैसे हमने पता है कि जैसे रस्से की गेम होती है, 2 बंदे खींच रहे होते हैं, तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो रस्सी को खींच लेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो ये खींच लेगा। अब होता क्या है, आपको पता है कि क्लोरीन के पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो लोन पेयर होंगे ये यहाँ पर हाइड्रोजन को कशिश मारेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? वो क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों कौन खींच गया? क्लोरीन खींच गया। तो अब ये खाली प्रोटॉन बचा। तो अब ये जो बांड है जिसको हम हाइड्रोजन बांड कहेंगे, इसमें ज्यादा कशिश नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं है। तो ये जो क्लोरीन और H के अंदर जो बांड बना, इसको हम हाइड्रोजन बांड भी कहते हैं, डॉट डॉट बांड से, या इसका ही दूसरा नाम हम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इंट्रा क्या है। इंट्रा फोर्स ओरिजिनल बांड के बीच वाली फोर्स है। इंटर फोर्स जो है जब ये किसी हायर मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो उसके इलेक्ट्रॉन खींच लें, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होती है स्ट्रांगर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का बताएं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आयनिक की या कोवेलेंट बॉन्ड की, दोनों की वीकर होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक हो गया। अब आ जाए नीचे, आयनिक क्रिस्टल्स। कल ही हमने पढ़ा था कि आयनिक क्रिस्टल्स क्या होंगे? जो सॉलिड होंगे। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, आयनिक बांड के क्रिस्टल होते हैं वो आयनिक होते हैं, और क्रिस्टल होते हैं और सॉलिड होते हैं। और जैसे आपको पता है कि NaCl, अब NaCl बेसिकली क्या है? साल्ट है। क्या है? साल्ट है। अब जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो ये साल्ट जो है मेल्ट होने के लिए 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। पानी को बॉयल करने के लिए हमें 100 टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीग्रेड। लेकिन नमक को जो है मेल्ट करने के लिए 800 सेंटीग्रेड टाइम चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है 800 ये हाई है। तो आयनिक क्रिस्टल्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होगी? हाई होगी। तो इसका भी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक हो गया। अब आ जाए आगे। आगे जो हमारे पास है बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। यहां लफ्ज देखना होगा म्यूचुअल। अगर यहां पर यह होता कि सिंगल बॉन्ड जो है वो शेयर करे अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, तो बात अलग होगी। लेकिन यहां पर लफ्ज देखें म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना म्यूचुअल पार्टनरशिप, नफे और नुकसान में दोनों बराबर, तो उसको हम जो है वो कहेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करेंगे, नफे और फायदे में दोनों और नुकसान में दोनों बराबर। तो म्यूचुअल शेयरिंग जो होगी वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात होगी तो आयनिक बॉन्ड, और अगर सिर्फ एक ही बंदा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों उसके नाम है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, जिसको हम एरो से शो करते हैं, जिसको हम किससे शो करते हैं? एरो के साथ। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 19 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज एटम्स आर बॉन्डेड विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां तो कुछ भी नहीं है। वैसे अगर मॉलिक्यूल्स आ जाते सीधे सीधे तो फिर सोचने की बात थी, लेकिन यहां पर क्योंकि नंबर जो है वो डायग्राम से देखे हुए हैं, तो इस डॉट को देखें। ये जो डॉट है अगर मिडिल में है तो इसका मतलब है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहां देखें बी के तरफ है, यहां देखें ए की तरफ है, और यहां ए के थोड़ा करीब है, बी से थोड़ा दूर है। तो इसका मतलब है मिडिल में जो है ये जो सर्कल वाली निशान है, तो इसका मतलब है ये है। वैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आप ये याद रख लें, ये इस तरह होता है फोन। क्या होता है? फोन। ठीक है जी, तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी लिए यही है फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन जो है किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ऑक्सीजन क्वीन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसके बाद नाइट्रोजन। अगर ये तीनों जिसमें भी अटैच हो तो उसका मतलब ये होगा कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले भी हमने पढ़ा है, जे और वीरू, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों की रिजेंबल है, यानी इनकी 2.1 है और इनकी 2.5 है, तो तकरीबन सेम है। तो होपफुली
आपको केमिकल बॉन्डिंग के 20 पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों जो पार्ट के MCQ समझ आए होंगे। फिर भी अगर समझ नहीं आए हो तो कमेंट करके आप पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।